अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का बाबरकत सीज़न शुरू हो चुका है। इस सीज़न में आप देखेंगे कि एक नन्हे बच्चे से लेकर एक अजीम नबी तक का सफ़र कैसे आजमाइशों में डूब कर गुजरेगा। आप जानेंगे कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों के साथ कैसे बड़े हुए, हसद की आग ने किस तरह एक घराने को तोड़ने की कोशिश की। आप देखेंगे कि वो कुएं में कैसे गिरे, कैसे एक काफ़िले के हाथ मिस्र पहुँचे और फिर मिस्र में इनका पहला कदम यानी कि सफ़र यूसुफ़ का पहला बाब आज हम खोलने जा रहे हैं। इस्लामी रवायत के मुताबिक हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वालदा राहिल थी, जो याकूब अलैहिस्सलाम की महबूब तरीन बीवी थी। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन दोनों राहिल के बेटे थे, इसीलिए याकूब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत इन दोनों के लिए ज़्यादा थी। माँ का साया बच्चे के लिए रहमत होता है और जिसके सर से ये साया उड़ जाए अल्लाह इसे अपनी हिफाजत में ले लेता है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कम उम्र थी कि इनकी वालदा का इंतकाल हो गया। इस वजह से याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का और भी ज़्यादा ख्याल रखने लगे। रवायत के मुताबिक सूरह यूसुफ़ के आगाज़ में इनकी उम्र 7 से 12 साल के दरमियान थी। अक्सर मुफस्सिरीन कहते हैं कि ख्वाब देखने के वक्त यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की उम्र 12 साल थी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बचपन ही से नेक, पाकीज़ा, हमदर्द, नरम मिजाज, फर्मा बरदार और इंतहाई खूबसूरत थे। इनका हुस्न आम इंसानों जैसा न था, ये एक नूरानी हुस्न था। जैसा हदीस में आया है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को दुनिया का निसफ़ हुस्न अता किया गया। यही हुस्न बाद में इम्तिहान बनने वाला था। एक रात यूसुफ़ अलैहिस्सलाम दौड़ते हुए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आते हैं और कहते हैं, अब्बा जान, मैंने एक अजीब ख्वाब देखा है कि 11 सितारे, सूरज और चाँद सब मुझे सजदा कर रहे थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हैरान होते हैं मगर खुश भी। इस ख्वाब का ज़िक्र सूरह यूसुफ़ में किया गया है। याकूब अलैहिस्सलाम बड़े प्यार से समझाते हैं, बेटा ये ख्वाब आम नहीं है, अल्लाह तुम्हें इल्म, हिकमत और नबूवत देगा, तुम्हारा मुकाम अजीम होने वाला है। फिर संजीदा होकर कहते हैं, मगर अपने भाइयों से ये ख्वाब मत कहना, मैं डरता हूँ कि वो हसद में पड़ जाएंगे। 10 बड़े भाई एक जगह बैठे यूसुफ़ को दूर से खेलते देख रहे थे और इनके दिलों में जलन भड़क रही थी। इनमें से एक भाई बोलता है, हर बात यूसुफ़, हर तारीफ़ यूसुफ़, हर मोहब्बत यूसुफ़ के लिए। फिर दूसरा भाई बोलता है, अब्बा तो गोया हमको छोड़कर सिर्फ यूसुफ़ के हो गए हैं। कुरान में इनके अल्फाज यूँ बयान किए गए हैं, यूसुफ़ और इसका भाई हमारे बाप को हमसे ज़्यादा महबूब है। तीसरा भाई बोलता है, अगर यूसुफ़ ना रहे अब्बा सिर्फ हमारे हो जाएंगे। फिर बड़ा भाई बोलता है, आओ यूसुफ़ को ले चलते हैं और इसे किसी कुएं में फेंक देते हैं। मगर इस पर एक भाई राज़ी नहीं होता और वो कहता है, इसको कत्ल न करना, बस कुएं में डाल दो, ये कुरान के मुताबिक है। वो सब भाई इकट्ठे होकर याकूब अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं और कहते हैं, अब्बा जान, हम यूसुफ़ को सैर कराना चाहते हैं, इसे हमारे साथ भेज दो। याकूब अलैहिस्सलाम के दिल को खटका होता है। याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं, मुझे डर है कि तुम खेल में लग जाओगे और इसे भेड़िया खा जाएगा। भाई जज्बाती होने का ड्रामा करते हुए कहते हैं, अब्बा जान, ऐसा कैसे हो सकता है, हम इसके खैर ख्वाह हैं। अगली सुबह सब भाई यूसुफ़ को ले जा रहे हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम खुश हैं, इनको नहीं मालूम कि क्या होने वाला है। जब वो कुएं के पास पहुंचते हैं तो भाइयों की शक्ल बदल जाती है। वो सब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को पकड़ लेते हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम खौफ में बोलते हैं, भाइयों मुझे क्या कर रहे हो? कोई जवाब नहीं देता।
हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ऊपर उठाया जाता है और कुएं में फेंक दिया जाता है। ये कुआं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए कैद नहीं, एक दरवाज़ा था जिसके दूसरी तरफ अल्लाह का मंसूबा चल रहा था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहते पानी में एक पत्थर पकड़ कर खड़े हैं और आसमान की तरफ देखते हैं और दुआ करते हैं, ए मेरे रब, तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। ये दुआ कुरान की रूह के मुताबिक है। अल्लाह ने फरमाया, हम यूसुफ की हिफाजत कर रहे थे। भाई रात को वापस आते हैं और कमीज़ पर झूठा खून लगा लेते हैं और कहते हैं, अब्बा, हम खेलते हुए दूर चले गए थे, अचानक यूसुफ को भेड़िया ले गया। याकूब अलैहिस्सलाम कमीज़ को देखते हैं और कहते हैं, ये तुम्हारे दिलों की घड़ी हुई बात है। फिर वो सब्र का अजीम जुमला कहते हैं, मैं सब्र जमील इख्तियार करता हूँ, यानी ऐसा सब्र जिसमें कोई शिकवा नहीं। फिर सुबह होती है, एक काफ़िला उसी कुएं से पानी भरने आता है। एक शख्स डोल कुएं में डालता है। जैसे ही वो डोल को ऊपर खींचता है, डोल के साथ एक बच्चा देखता है। काफ़िले वाला बोलता है, अरे ये तो एक लड़का है। तारीकी से रोशनी तक, कुएं से दुनिया तक, गुलामी के सफ़र से बादशाहत के सफ़र तक, अल्लाह की तकदीर ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए अब नया बाब खोल दिया। यूँ यूसुफ अलैहिस्सलाम के बचपन का दौर मुकम्मल हुआ। बचपन की मोहब्बत, हसद की आग, ख्वाब की रोशनी और कुएं की अंधेरी आजमाइश। लेकिन ये सफ़र तो अभी शुरू हुआ है। अगले सीज़न में हम जानेंगे कि कुएं से निकलकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को किस घर में ले जाया गया, मिस्र में इनकी ज़िंदगी कैसे बदल गई और पाकीज़गी का पहला बड़ा इम्तिहान कब आएगा। ये किस आप सऊत मुस्तफ़ा चैनल पर देख रहे हैं। मज़ीद इस्लामी सीरीज़, तारीख़ी कहानियाँ और कुरान से साबित शुदा वाक़यात के लिए चैनल को फॉलो करें।